हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेली न्यूज़पेपर सीरीज। हमारा फर्स्ट न्यूज़ है करप्शन परसेप्शन इंडेक्स सीपीआई 2025। इसको जारी किया है, इसे जारी करता है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल और इसमें भारत का स्थान 91 है और इसमें फर्स्ट रैंक पे है डेनमार्क। तो आइए इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2025 में भारत की वर्तमान रैंकिंग तो 91 है। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा जारी किया था? तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा। सीपीआई 2025 के अनुसार 182 देशों की सूची में किस देश को दुनिया का सबसे ईमानदार देश माना गया है? तो डेनमार्क को। और सबसे भ्रष्ट कंट्री है सूडान और सोमालिया। चलिए अगला न्यूज देखते हैं। लाडली की जगह लाखपति बिटिया योजना दिल्ली सरकार ने शुरू किया है दोस्तों, लाखपति बिटिया योजना। और ये शुरू किया गया है 2008 में दिल्ली सरकार ने शुरू किया था लाडली योजना, उसी के स्थान पर ये शुरू कर दिया गया है। तो आइए इससे रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं। दिल्ली सरकार द्वारा हाल ही में किस पुरानी योजना को बंद कर दिल्ली लाखपति बिटिया योजना शुरू करने का निर्णय लिया गया? तो लाडली योजना की जगह पे इस योजना को शुरू किया गया। दिल्ली लाखपति बिटिया योजना के तहत एक परिवार की अधिकतम कितनी बेटियों को लाभ मिल सकता है? तो 2 बेटियों को मिल सकता है। दिल्ली लाखपति बिटिया योजना के तहत वार्षिक आय सीमा को 1 लाख रुपए से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो 1,20,000 रुपये कर दिया गया है। अगला न्यूज है, विपक्ष ने लोकसभा अध्यक्ष के विरुद्ध चलाया अविश्वास प्रस्ताव। तो आइए इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस लोकसभा अध्यक्ष के विरुद्ध विपक्ष द्वारा अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया गया है? तो ओम बिरला के विरुद्ध। लोकसभा के नियमों के अनुसार अविश्वास प्रस्ताव के नोटिस पर सदन में चर्चा शुरू करने के लिए कम से कम कितने सदस्यों का समर्थन अनिवार्य है? तो 50 सदस्य। लोकसभा अध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिए जाने के बाद उसे कितने दिनों के भीतर सदन में रखा जा सकता है? तो 14 दिन। भारतीय संसदीय इतिहास में अब तक कुल कितने लोकसभा अध्यक्षों के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया जा चुका है? 3 लोकसभा अध्यक्षों के विरुद्ध, जीवी मालवंकर, हुकुम सिंह और बलराम मुजाकर के विरुद्ध। हमारा अगला न्यूज है, रियाद में विश्व रक्षा प्रदर्शनी 2026 का आयोजन हुआ। विश्व रक्षा प्रदर्शनी 2026 का आयोजन रियाद सऊदी अरब में किया गया है। और हमारा सेकंड क्वेश्चन है, रियाद में आयोजित विश्व रक्षा प्रदर्शनी 2026 में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किसने किया है? तो संजय सेठ ने किया। हमारा अगला न्यूज है, नीति आयोग ने दिल्ली में विकसित भारत और नेट जीरो की दिशा में 4 अध्ययन रिपोर्ट जारी किया है। तो अब नीति आयोग से रिलेटेड क्वेश्चन है कि नीति आयोग के वर्तमान सीईओ कौन है, मुख्य कार्यकारी अधिकारी? तो है वी आर सुब्रमण्यम। देखिए ये अभी पूर्व सेनाध्यक्ष जनरल एम नरवणे की एक पुस्तक है, काफी न्यूज में है। तो उस पुस्तक का क्या नाम है? तो 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी। पूर्व थल सेनाध्यक्ष जनरल एम नरवणे की विवादित पुस्तक का शीर्षक क्या है? तो 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी। जनरल एम नरवणे की पुस्तक के प्रकाशन को लेकर किस पब्लिशिंग हाउस ने कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी है? तो पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया। और पब्लिशर पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया के अनुसार पुस्तक का डिजिटल या प्रिंट संस्करण प्रकाशित करना किस कानून का उल्लंघन माना जाता है? तो कॉपीराइट का उल्लंघन माना जाता है। H1B वीजा प्रोग्राम, अमेरिका के संसद में H1B वीजा प्रोग्राम खत्म करने के लिए एक विधेयक पेश किया गया है। और अगर यह विधेयक पारित होता है तो भारतीय इससे प्रभावित होंगे, क्योंकि H1B वीजा भारतीय पेशेवरों में काफी लोकप्रिय है। अमेरिका के सूचना प्रौद्योगिकी कंपनियां, जो IT कंपनी है अमेरिका की, इसी वीजा के आधार पर इंडिया के या और देशों के कामगारों को अपने यहाँ नौकरी देते हैं और इसमें भारतीयों की संख्या काफी ज्यादा होती है। फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिनिधि सभा में H1B वीजा को खत्म करने का बिल किस सांसद द्वारा पेश किया गया है? ये इतना जरूरी है नहीं, लेकिन ग्रेग एस्ट्यूब ने इसको प्रस्तुत किया है, तो ग्रेग एस्ट्यूब हो जाएगा। इसका और बाकी क्वेश्चन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप खुद देख लीजिए। इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म को 3 घंटे में हटाने
होंगे डी फेक वीडियो। देखिए फेसबुक, यूट्यूब, एक्स और इंस्टाग्राम जैसे इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म को अब अपने प्लेटफॉर्म पर शेयर किए जाने वाले एआई कंटेंट पर लेबल लगाना होगा और डीप फेक वीडियो फोटो भी 3 घंटे में हटाने होंगे। पहले ये हटाने का जो समय सीमा था वो 36 घंटा था। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने सूचना प्रौद्योगिकी नियम 2021 में संशोधन किया है। तो आइए इस रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। भारत सरकार के किस मंत्रालय ने सूचना प्रौद्योगिकी नियम 2021 में संशोधन कर नए दिशा निर्देश जारी किए हैं? तो इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। एआई जनरेटेड कंटेंट पर लेबल लगाने और नियंत्रित करने के लिए नियम किस तरीके से प्रभावी होगा? तो 20 फरवरी से प्रभावी हो जाएगा ये नियम। देखिए पशुपतिनाथ बैद्यनाथ हाई स्पीड कॉरिडोर जो 250 किलोमीटर का होगा और नारायणी गंगा कॉरिडोर जो 225 किलोमीटर का होगा, यह प्रस्तावित किया गया है। तो नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर से झारखंड के बैद्यनाथ धाम के बीच किस प्रकार के कॉरिडोर का निर्माण का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा गया है? तो हाई स्पीड ग्रीनफील्ड कॉरिडोर का। प्रस्तावित नारायणी गंगा हाई स्पीड ग्रीनफील्ड कॉरिडोर की कुल लंबाई कितनी निर्धारित की गई है? तो 225 किलोमीटर। और नारायणी गंगा कॉरिडोर के निर्माण से बिहार के किन जिलों को त्वरित संपर्कता मिलेगी? भोजपुर, सारण, सीवान, गोपालगंज, पश्चिम चंपारण जुड़ेंगे इससे। पशुपतिनाथ बैद्यनाथ हाई स्पीड कॉरिडोर का अलाइनमेंट बिहार के किस स्थान से शुरू होकर चाणन तक जाएगा? तो भीमनगर नेपाल के समीप से शुरू होगा। अगला न्यूज है एशियन वाटर बर्ड सेंसेक्स। देखिए एशियन वाटर बर्ड सेंसेक्स जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार की एक शोध टीम ने बिहार राज्य में 119 विभिन्न प्रजातियों के 18,050 पक्षियों को चिन्हित किया। ठीक है, तो इस रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। एशियन वाटर बर्ड सेंसस 2026 के तहत बिहार राज्य में जल पक्षियों की कितनी विभिन्न प्रजातियों की पहचान की गई है? तो 119 प्रजातियों की पहचान की गई। इस पक्षी गणना सर्वेक्षण को सफलतापूर्वक संपादित करने में किस विश्वविद्यालय की शोध टीम ने मुख्य भूमिका निभाई है? तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार ने। सर्वेक्षण के दौरान औरंगाबाद जिले की किस प्रमुख आंध्र भूमि को शामिल किया गया है? तो इंद्रपुरी बैराज को। तो ये आंध्र भूमि जो बिहार में है उसका संरक्षण किया जाएगा। इससे रिलेटेड न्यूज है, आइए देखते हैं। ये बिहार राज्य में कुल रामसर साइटों की संख्या 6 है। इसमें बेगूसराय का कांवड़ झील, जमुई का नागिनकटी पक्षी आश्रयणी और कटिहार का गोगाबिल जलाशय, बक्सर का गोकुल जलाशय और पश्चिम चंपारण की उदयपुर झील है। आइए इससे रिलेटेड न्यूज देखते हैं। बिहार की 3 नई आंध्र भूमियों को अंतर्राष्ट्रीय महत्व की रामसर साइट का दर्जा मिला है। इसके बाद राज्य में कुल रामसर साइटों की संख्या कितनी हो गई है? 6 हो गई है। निम्नलिखित में से कौन सी आंध्र भूमि बिहार के कटिहार जिले में स्थित है जिसे प्रमुख आश्रय स्थल माना जाता है? तो गोगाबिल जलाशय है। बिहार के किस जिले में स्थित नागिनकटी पक्षी अभ्यारण्य को अंतर्राष्ट्रीय महत्व का रामसर साइट में शामिल किया गया है? जमुई में है ये। बिहार के बक्सर जिले में स्थित किस जलाशय को प्रमुख आंध्र भूमि के रूप में चिन्हित कर संरक्षित करने की प्रक्रिया तेज की गई है? तो गोकुल जलाशय को। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।